आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महान नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य रहे आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इस खबर को देखने से पहले आइए देख लेते हैं आज की एक और खास खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ गुड़ा भाग में लग गई हैं और नए नए गठबंधन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रुश्दी एक नए गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान किया है। डॉक्टर अयूब ने प्रेस वार्ता में कहा कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, जिसकी कोशिश पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से हो रही थी। प्रदेश की राजनीति में ज़मीनी सतह पर सक्रिय राजनीतिक दल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल वापस पार्टी गठबंधन कर रहे हैं ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके और जन विरोधी व फांसीवादी शक्तियों को सत्ता से बाहर करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा सके। वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रुश्दी ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक लंबे समय से जनता की मांग थी कि समान विचारधारा कि हम दोनों एक दल साथ आएं ताकि जनता हमारे साथ एकजुट होकर एक मंच पर आ सके। यूडीए का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे साजन जॉनसन की ये रिपोर्ट। हमारी बात है ना, आप वो कर बनेंगे चले बनेंगे वो तो वो जाने। दो तीन में की बात बता दी है। इस इलेक्शन में हम दोनों साथ इसलिए आए हैं कि प्रदेश को एक नया विकल्प दिया जा सके। उन तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, उनको दावत देते हैं कि जो भी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं वो पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ जुड़ें। अखिलेश सरकार पे आप बड़ा हमलावर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस चुनाव में आप किसी बड़े दल के साथ जाने वाले हैं या आप दोनों ही अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य रहे आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोमवार देर रात से ही पुलिस आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने के बागबरी मठ के संबंध बड़े हनुमान मंदिर में व्यवस्थापक और नरेंद्र गिरी कि एक अन्य शिष्य अमर गिरी की ओर से दर्ज की गई थी। एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी का ही नाम है, जिसमें अमर गिरी ने आरोप लगाया है कि आनंद गिरी की वजह से नरेंद्र गिरी पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहे थे और उसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस इस मामले में हत्या की बात से भी इनकार नहीं कर रही है। आनंद गिरी के अलावा बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इन दोनों लोगों का भी नाम महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में मिला है। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जल्दी ही नरेंद्र गिरी की मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी की मृत्यु के मामले में कई सबूत जुटाए गए हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से काम को आगे बढ़ाने दें। जो भी गिरफ्तार होगा उसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम घटना की जांच में लगाई गई है, जिसमें प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेमचंद, प्रयागराज रेंज के पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को भी शामिल किया गया है। अखाड़ा परिषद के सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज बागबरी पीठ में रखा गया है। उनके शव का पोस्टमार्टम बुधवार को होगा, जिसके बाद संत परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जूना अखाड़े के प्रमुख महंत हरिजी महाराज से बातचीत में कहा कि ये संत समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। ये पता लगाया जाना चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई। आत्महत्या की बात पर हमें भरोसा नहीं है। इस बीच नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर भी सवाल उठ रहे हैं। अखाड़ा परिषद के सेवादारों ने बागबरी मठ में उनके शिष्यों का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी खुद कभी कुछ नहीं लिखते थे, बल्कि मठ के किसी शिष्य या सेवादार से ही लिखवाते थे।
नाम ना बताने की शर्त पर उनके एक शिष्य ने बताया कि 7-8 पेज के सुसाइड नोट लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए इस सुसाइड नोट की भी जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने प्रयागराज पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी आत्महत्या पर संदेह जताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आत्महत्या की बात पर यकीन नहीं हो रहा, इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कराई जानी चाहिए। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो सीबीआई से भी मामले की जांच कराई जाएगी। सरकार हर तरह से तैयार है। आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। इस तरह के कई केसेस आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800-233-3330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।